मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। और बता दें, लगातार दरभंगा में मिथिला मंच न्यूज के डिबेट की प्रतिक्रिया काफी देखी जा रही है, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर डिबेट करते हैं उसका व्यापक असर दरभंगा में दिखने को मिलता है। राजनीति, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर हम अहम चर्चा करते हैं और बहस में जो हमारे बुद्धिजीवी या गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं उनके विचारों का जनता अपने तरीके से प्रतिक्रिया भी व्यक्त करती है और कई सुझाव भी हमने देखा है, उस सुझाव पर कार्य भी है। तो हम सबसे पहले आज बता दें, आज हमारा चर्चा का विषय है कि दरभंगा के नर्सिंग होम, नर्सिंग संस्थान कितने सुरक्षित। चूंकि दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में घटना के बाद जब सरकार ने मैक्स हॉस्पिटल की लाइसेंस रद्द कर दी है, इसके बाद से इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है सभी जगहों पर। तो आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए सबसे पहले हम अपने पार्टिसिपेंट से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला जी हैं, IB स्मृति के। शुक्ला जी, आपका स्वागत है जी। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर सलीम अहमद है, मेट्रो हॉस्पिटल के। सलीम जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सलीम। वहीं तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार हैं, स्टोन क्लिनिक कलपट्टी के। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो चले, तीन पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं और अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। हम तमाम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस हमारे 40 मिनट के इस डिबेट में जो मुख्य बातें हैं जिसे दरभंगा की जनता मरीज सफर करते हैं, उन मुद्दों को लाया जाए ताकि हम दरभंगा में एक नई क्रांति ला सकें और नर्सिंग होम या डॉक्टरों के प्रति जो अविश्वास फैल रहा है उस अविश्वास को हम लोग दूर कर सकें। सबसे अहम सवाल, जो मैक्स हॉस्पिटल के जो लाइसेंस रद्द कर दिए गए, वहां 2 बच्चों की मौत, एक बच्चे जिंदा बच्चे को उसको पैकेट में बंद करके दे दिया गया, बाद में मालूम हुआ वो जीवित है। इसको किस रूप में लेते हैं शुक्ला जी आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो पूरी घटना है उस घटने में मैं आप लोगों को जानकारी होगा और मैं भी बता देना चाहूँ कि जिस एज ग्रुप के बच्चे के विषय में यह चर्चा चल रही है वो एज ग्रुप लगभग 23 से 24 सप्ताह के बच्चे का था, जो माँ के गर्भ से जन्म समय से पहले ही बाहर निकल गया। हमारे इंडिया में इस एज ग्रुप के बच्चे को बचा पाना जनरली सामान्यतः हम लोग यही मान के चलते हैं कि हम लोग ऐसे बच्चे को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि 24 सप्ताह से नीचे के बच्चे को बचा पाना इंडिया में अब तक का जितना भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसमें संभव नहीं हो पाता है। रेयर कुछ भगवान की माया होती है, शायद वैसे ही बच्चे कुछ बच पाते हैं। लेकिन जब तक सांस तब तक आस की स्थिति में मुझे लगता है कि मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने डिलीवरी होने के बाद पेशेंट के कंसेंट से बच्चे को एडमिट किया होगा। एडमिट करने के पश्चात जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है कि बच्चा जिंदा है या मौत के मुंह में जा चुका है या मौत हो चुका है, उसके लिए 0 टाइम पे और 5 मिनट के बाद एक अफगर स्कोरिंग हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं, जिसमें बच्चे का बहुत सारा पार्ट्स देखा जाता है। 5 सेगमेंट से बना होता है, जिसमें कलर है, वेगरेसिटी है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट है, तो और हार्ट की एक्टिविटीज़ है। तो जनरली हार्ट की एक्टिविटीज़ के मेजर करने के लिए हम लोग अम्बलाइकल कॉर्ड का जो स्टम्प होता है वहाँ से हम लोग काउंट करके उसको देख पाते हैं। अगर इसकी संख्या बिलो 100 अगर होती है तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसकी परफ्यूजन बहुत परफेक्ट नहीं चल रही है, तो वैसे कंडीशंस में रिसस्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैक्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जो एक सुपर स्पेशलिटीज़ के नाम से प्रसिद्ध है हमारे इंडिया में। अगर इंडिया में कोई 10 हॉस्पिटल है तो एक हॉस्पिटल वो भी हम लोगों की समझ से वो माना जाता है। अपने कार्य क्षेत्र में वो काफ़ी ही आगे है। कुछ जो बात अभी सामने आई है कि वहाँ की लापरवाही की बात, तो पहले तो मैं बता दूँ कि पहले तो निश्चित रूप से डॉक्टर के द्वारा बच्चे की रिसस्टेशन की गई। बच्चे को गार्जियन के कंसेंट के बाद ही बच्चे को एडमिट किया गया वहाँ पे, और एडमिट करने के पश्चात बच्चे का देहांत हुआ। जैसा कि मैंने कल रात में देखा, वहाँ इंटरव्यू भी सुना उन लोगों का मीडिया में के द्वारा जो चल रहा था कल, और वहाँ के जो भी डॉक्टर और श्रीलता नाम की कोई नर्स थी उनके द्वारा पूरी ऑडियो विजुअल उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो उसके द्वारा डॉक्टर श्रीलता के द्वारा यही कहा गया कि हाँ, दोनों बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ हम लोगों ने 2 डॉक्टर के कंफर्मेशन के बाद घोषित। यहाँ सवाल ये है कि बच्चा जीवित हो गया जब मैक्स हॉस्पिटल। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उस मोमेंट किसी भी कारण से हो सकता है वो डॉक्टर्स का फॉल्ट हो, या कभी कभी ऐसा भी कंडीशंस होता है
जिस कंडीशन में कार्डियक एसिस्टोलिक स्टेज में चला जाता है, हार्ट की गति रुक जाती है, बट ब्रेन कंप्लीटली डेथ नहीं हो पाता है वैसे कंडीशन में। कभी कभी किसी भी कारण से टेक्टाइल स्टिमुलेशंस मिले बच्चे को, या एट द एंड ऑफ, तो क्या ये हड़बड़ी में दिया गया डिसीजन? बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, तो होगा, कुछ बिल्कुल, तो लापरवाही है। इन सारी बातों से हम इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसा बच्चा जो होता है जिसमें लगता है वो फिजियोलॉजिकल रेस्ट में चला जाता है, और फिजियोलॉजिकल रेस्ट के कंडीशन में एसिस्टोलिक फेज यानी कि हार्ट की गति भी नहीं आती है, सांस की गति भी नहीं आती है, बट ब्रेन उस समय उसकी जिंदा रहता है। तो ब्रेन कंप्लीटली डेथ जब तक ना हो जाए तब तक अगर हम उसको डेथ घोषित करते हैं तो ये निश्चित ही रूप से हड़बड़ी कही जाएगी डॉक्टर के द्वारा। तो चलिए सलीम जी, ये बताइए, जो लाइसेंस रद्द करने की बात हुई है, आप उसको किस रूप में लेते हैं? एज ए दरभंगा के जो नर्सिंग होम के संचालक होने के नाते किस रूप में आप लेते हैं वहाँ के? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो डॉक्टर शुक्ला कह रहे थे, ये सारी बातें सही है, ठीक है। मैं ये सारी बातें से एग्री करता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई डेथ डिक्लेयर कर देंगे, डेथ डिक्लेयर करने के से पहले ईजी करना, उसका सेरेब्रल ब्लड फ्लो देखना, अदरवाइज बहुत सा ऐसा सिस्टम होता है जो हम करके देखते हैं। लेकिन जहाँ हम भारत में रहते हैं, यहाँ अगर हम मरीज को थोड़ा देर भी डिटेन करते हैं, अगर मर गया है और या कुछ साइन ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा है और हम लोग करते हैं, तो पेशेंट का दबाव होता है कि भाई डॉक्टर साहब मरे हुए मरीज को अपने अंदर रखे हुए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपने कहा कि लाइसेंस रद्द करने की बात, लाइसेंस रद्द करने की बात, अब किसी भी अस्पताल में अगर मान लिया जाए ये गलती हुई है डॉक्टर से, नर्स से, किसी से भी गलती हुई है, अगर ये गलती है तो इस गलती को उस डॉक्टर को पनिश करना होगा। अस्पताल को पनिश करके हम क्या कर सकते हैं? अस्पताल में, उस अस्पताल में 2000 डेली 2000-3000 मरीज आते हैं, इतनी फैसिलिटी के अस्पताल है, इतनी अच्छी अस्पताल है, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। उसको हम बंद करना चाहेंगे, ये पॉसिबल। उससे लगे हुए रोजगार, कम से कम 3-4 हज़ार आदमी उससे रोजगार में लगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। एक आदमी की गलती अगर यहाँ है, अगर है तो उस आदमी को पनिश किया जाए, हॉस्पिटल को इसके लिए नहीं आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है, क्या हम पूरा ट्रेन बंद कर दें? बस एक्सीडेंट हुआ, क्या बस बंद कर दें? ऐसा थोड़ा ही होता है। ये एक जो थोड़ा एक आदमी की मौत, एक आदमी की जो मौत होती है वो मौत नहीं होती है, बल्कि विश्वास उतरता है, विश्वास जो भगवान के दूसरा वो डॉक्टर के जाते हैं, ठीक है, भगवान के दूसरा डॉक्टर माना जाता है। तो ये जो है, जो प्रक्रिया होती है, ईजी, सेरेब्रल ब्लड फ्लो देखना, उसको 24 घंटा तक आप अपने अंडर में रख करके डेथ डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। आप यही सोचिए, अगर डेथ डिक्लेयर करने से अगर लाइफ साइन, मतलब लाइफ का अगर साइन नहीं मिलता है तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जो सिंपल प्रोसीड्योर होता है, हम लोग क्या पीपल देख लिया, हार्ट रेट नहीं आ रहा है, ठीक है, हमको लाइफ और जीवन की कोई निशानी नहीं मिल रही तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जो बात हम करें, ईजी करना, ये सब करना, ये प्रोसीड्योर है, महंगा प्रोसीड्योर है, ये करना चाहिए था, उन्होंने नहीं की, ये गलती है। चलो, यानी लापरवाही आप भी मानते हैं कि लापरवाही हुई है। हाँ, मनोज जी ये बताइए, ये जो लाइसेंस रद्द होने की बात हुई जी, मनोज जी, ये लाइसेंस रद्द की गई है उनकी, और इसके लिए पूरी तरह प्रतिक्रिया है, क्या लगता है कि ये सरकार का उचित कदम है आपकी नज़र में? जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो शुक्ला सर बोले और डॉक्टर सहीम जो बोले कि ठीक है, एक क्लिनिकल डेथ होता है और एक ब्रेन डेथ होता है, वो डॉक्टर ने दिया। बहुत सा कंडीशन होता है किसी डेथ डिक्लेयर करने के लिए। मरीज 6 महीना के बच्चे हैं और उसको रिसस्टेट करने, मतलब उस समय सर जितना बताया मृत्यु शुक्ला सर की वो एसिस्टोल में हो, सब कंडीशन हो सकते हैं। क्या एक जज डिसीजन देता है, हाई कोर्ट का जज डिसीजन देता है और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज उसको रिजेक्ट कर देता है, क्या उस जज को आप पनिश करते हैं? अगर डॉक्टर ये किया है, डॉक्टर का ह्यूमन एरर मान सकते हैं कि वो एक गलती कर चुकी है, कि मान रहे कि इस स्टोर में है, धरफड़ी किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के तरह, उसमें पेशेंट का क्या एटीट्यूड रहा, बहुत तरह का उस समय सिचुएशन रहता है। तो उस सिचुएशन में आप डॉक्टर को करके नर्सिंग होम को पनिश कर रहे हैं, एक नेता गलत डिसीजन कर रहा है, एक जज आपको गलत डिसीजन दे रहा है। आपको प्रदुमन केस में आप ईशान स्कूल को देख लीजिए, एक इंस्पेक्टर क्या क्या एक अननोन आदमी को उसको ये
उसको मर्डर घोषित कर दिया, सीबीआई उसको सही मतलब उसको, तो क्या वहाँ क्या आप किए? वहाँ नहीं आप एक ह्यूमन एरर के लिए आपका कहना सही है, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेवारी छोड़ करके दूसरे पर आरोप लगा दें? हमें दूसरे का व्यवसाय हर कुछ को जगाइए। आप एक डॉक्टर, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि ये चर्चा के विषय हो। ये चर्चा के विषय ये भी होनी चाहिए, क्या एक जज डिसीजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज डिसीजन देता है, उसको हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम, क्या वो जज को सस्पेंड करते हैं आप? क्यों जज के अगेंस्ट क्यों नहीं होती है? तो वकील भी केस लड़ती है, तो उस पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? इसको आप मीडिया इसको भी हाईलाइट कीजिए, क्यों अछूता है ये जज, वकील क्यों है? आप ठीक है डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन आप तराजू रखते हैं कोर्ट में, वो भी तो क्या है, वो भी तो लगते हैं इंसाफ के आप ये पुजारी हैं, ये सब, उसको वहाँ क्या होता है? तो मतलब हर कुछ को आप इक्वल देखिए, बस अपना आपके पास पावर है, मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिए, वो कर दिए, पावर है तो पावर हर जगह यूज होना चाहिए ना, पावर किसी एक का जो। आपको मनोज ये भी मालूम होगा कि जिस तरह अगर गलत डिसीजन होता है तो जज भी, यहाँ तक कि हाई कोर्ट नहीं, एक बात आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सपोज दैट एक डिस्ट्रिक्ट जज किसी को पनिश किया और हाई कोर्ट उसको ये बोलते कि नहीं ये उसको पनिश नहीं किया, ये फ्री है, तो क्या वो उस जो जज पनिश किया उसको आप वो कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं या उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं? वो तो सबूतों के आधार पर होता है मनोज। सबूत क्या वहाँ पर क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबूत नहीं था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबूत नहीं था। नहीं, बात ये हाईलाइट कीजिए, हर कुछ को आप लाइए मैटर को। मीडिया सिर्फ जहां कमजोर हुआ, मीडिया को मिल गया, उस पर आप लोग सब आदमी लग गए। जिस पर पावर है, पावर का मिसयूज हो रहा है। यहाँ तो पावर का लाइसेंस रद्द कर दिया हॉस्पिटल। एक डॉक्टर का ह्यूमन एरर भी हो सकता है, और जब कुछ कोई डिसीजन है तो ह्यूमन एरर, क्या यहाँ ह्यूमन एरर नहीं हो सकता? वो डॉक्टर ह्यूमन एरर नहीं कर सकता, वो भी तो मैन है। अच्छा, एक चीज बताइए, चले एक सवाल हमारा है। शुक्ला जी भी गवाह हैं, जानते हैं, और सलीम जी भी हैं, आप भी हैं। दरभंगा में डीएमसीएच से लेकर के कई नर्सिंग होम में मौत हो रही है, कई मौत हॉस्पिटल में नहीं होगी तो कहाँ हो गया? पेशेंट बीमार मरीज हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल में इलाज होगा तो मौत होगी। रोड सड़क पर आदमी चलेगा तो एक्सीडेंट सड़क पर होगा, मरीज का इलाज हॉस्पिटल में होगा तो जीना मरना हॉस्पिटल में ही होगा। जब सब कुछ हुआ, जहाँ जान बची वहाँ मौत भी होगी। ये देखना है कि नेग्लिजेंसी हो रही है, मौत तो है। ऑपरेशन हम लोग कुछ छोटा ऑपरेशन करते हैं, उसमें भी कुछ भी हो सकता है। तो शुक्ला जी ये बताइए, आखिर इतनी मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ खामियां होंगी, कहीं मरीज की लापरवाही होगी, कहीं मैनेजमेंट की लापरवाही। शुक्ला जी हाँ, हम कहना चाहेंगे कि हम डॉक्टर लोगों के साथ जनरली हम यही देखते हैं। सबसे पहला तो मैं यह बता देना चाहूँ कि पूरी प्रक्रिया डॉक्टर 999 मरीजों की जान बचाता है, उसके लिए एक बात भी हाईलाइट्स नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए 999 एक मरीज अगर मरता है तो वैसे कंडीशंस को आपकी मीडिया भी उछालती है, समाज भी उछालता है, और पूरी की पूरी और बुरे ढंग से उछालता है, और उसकी इंटेंशन भी अच्छी ऑपरेशन करते हैं आप लोग, सफल ऑपरेशन तो हम लोग करते हैं, हम तो यूँ कहेंगे प्रत्येक महीने कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जहाँ बुरे ढंग से डॉक्टर को फंसाने की कोशिश की जाती है। और मुझे ये लगता है कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि कभी भी किसी मरीज का कोई हार्म हो। जितनी भी नॉलेज और जितनी भी फैसिलिटीज़ कहीं पे होती है, उस फैसिलिटीज़ के आधार पे डॉक्टर हमेशा बेहतर सुविधा देने की कोशिश करता है, जिसको पब्लिक हमेशा उसको मिसयूज़ करता है, चाहे वो मीडिया कर्मी भी हो या प्रशासनिक आदमी हो या फिर आपके सामाजिक आदमी भी हो। हम यह नहीं कहते हैं कि सारे के सारे आदमी एक ही जैसे हैं, लेकिन हर जगह हम आपको बताएं कि 10% आदमी के कारण ही ये सारी की सारी अविश्वास जो डॉक्टर के प्रति उत्पन्न हो रही है, उसके लिए ये 10% आदमी, चाहे वो मीडिया का हो या प्रशासन का हो, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। आईएमए की आपने बताया था उस समय, पिछली बार बात है भी आपके स्टूडियो में आए थे, स्टूडियो में एक जानकारी आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ जितना भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है वो किस हद तक सही है। याद होगा शायद आपको, मैंने बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए सारी की सारी प्रक्रिया तो आप टिकट अप्लाई करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी सिंगल विंडो के द्वारा ही आप इसको पूरा करिए। आप अगर प्रत्येक विंडो पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है डॉक्टर को कि अपना वो क्लिनिक क्या चलाएगा, जाके वो प्रत्येक ऑफिस की दरबारी करना शुरू करता है, प्रत्येक पदाधिकारी और क्लर्क लोगों का।
क्लिनिक में हम लोग बैठे रहते हैं, जितनी हम लोग का ये टेंशन मरीज का इलाज करने में नहीं, उससे ज़्यादा टेंशन यह होता है कि पब्लिक उसका आदमी आके हंगामा तो नहीं कर रहा है। पब्लिक बिना पैसा लिए हॉस्पिटल में आके एडमिट होता है, एडमिट नहीं करते हैं तो आपका मीडिया ही कल की डेट में उठाता है कि डॉक्टर हैवान है, पैसा के बिना एडमिट। कौन सा काम बिना पैसे का हो सकता है, ये ज़रा बताइए। आज कॉमर्शियल टैक्सेशन हम लोग के ऊपर लग रहा है, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग डाल रहे हैं, ढेरों का ढेरों जो ट्रेंड स्टाफ हम लोग को ला के रखना पड़ रहा है। अभी आप बोल रहे कि छोटी सी गलती मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा हुई, अगर हम मान के चलते हैं कि ठीक है EEG नहीं किया गया, सेरेब्रल फ्लो नहीं देखा गया, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया मौत के बाद अगर इस सारी प्रक्रिया को अगर करते हैं तो ये कम से कम 10,000 रुपये का खर्च है। आप ही बताइए कि दरभंगा में अगर हम लोग प्रत्येक डेथ डिक्लेरेशन पे 10,000 रुपये का एक्सपेंस कराना चाहेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे क्या इसको? देखिए AK शुक्ला जी, हमें लगता है कि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में लोग अपने जमीन बेच करके, गहना जेवर बेच करके भी इलाज कराते हैं। अगर हमको लगता है कि बच्चा डेथ कर गया है और हम लोग को लाइफ का कोई साइन नहीं मिल रहा है, तब हम लोग करने ये जाते हैं। अगर तब हम लोग करेंगे तो क्या पेशेंट इसके लिए समय देगा, अटेंडेंट समय देगा और क्या इतना पैसा देगा? एक EEG मशीन और सेरेब्रल ब्लड फ्लो के लिए अल्ट्रासाउंड करके देखिए, क्या ये नहीं सर, एक चीज हम बोल रहे हैं, डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल की एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जो डेंगू का बच्चा एक्सपायर किया, उसमें बोला गया कि मरा हुआ बच्चा को 10 दिन 1 महीना वेंटिलेटर पर डाल के 15 लाख का बिल दे दिया गया और बाद में मृत घोषित किया गया। मतलब कितना सेमफुल है कि मतलब उसको हम डेट घोषित भी नहीं कर सकते हैं कि आप पेशेंट है, थोड़ा सा लाइव है, ब्रेन डेथ नहीं है, तो उसको वेंटिलेटर पर डाल के उसको सर्व किया फोर्टी हॉस्पिटल। तो फोर्टी हॉस्पिटल जो ICU में बच्चे हैं तो उसको पैसा लगेगा, पे करना होगा। और उसके बाद जब ब्रेन डेथ हो गया तो डेथ घोषित किया, तो उस पर ब्लेम आ गई फोर्टी हॉस्पिटल पे कि मरा हुआ बच्चा को ICU में डाला गया और पैसा को एक्सटॉर्ट किया गया मरे हुए बच्चे को। तो मतलब एक बच्चे को, मरा हुआ बच्चा को ICU में कहीं भी रखे, अगर मरा हुआ बच्चा कहीं भी रखे, बोलिए, ठीक है, तो क्या रिगर मोर्टिस बच्चा टाइट नहीं होगा? 15 दिन का बच्चा डिकम्पोज नहीं करेगा? ये जो मीडिया वाले लोग या जो भी लोग ये बोलते हैं कि मरा हुआ बच्चा वेंटिलेटर में 15 दिन से था या 12 दिन से, जितना दिन से भी था, क्या उतना दिन में बच्चा डिकम्पोज करना स्टार्ट नहीं करेगा? वेंट से क्या होता है, सिर्फ सांस देते हैं आप हम, ठीक है। तो यहाँ पर अविश्वास और विश्वास अविश्वास और विश्वास के जिस परिवार के साथ घटना घटती है, मेडिकल का समझ नहीं है, मेडिकल जर्नलिज्म। अब हमको लगता है कि MCI को एक नया कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, MBBS इन मीडिया या MBBS इन जर्नलिज्म, कि यहाँ हम एक सीट बने जहाँ जर्नलिज्म के बारे में हमको बताया जाए, या हम लोग को एक किताब दिया जाए। 17 सब्जेक्ट हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, एक मीडिया के लिए भी हम लोग को एक किताब दे दिया जाए कि भाई आप ऐसे हैंडल कीजिए और ऐसे बोलिए। देखिए हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज बता दें, इस्टेब्लिशमेंट, सुनिए ना, एक चीज हम बता दें आपको, एक बात बताते हैं कि बिहार क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जी एक मिनट नहीं है किसी भी जगह पे, और पब्लिक हमेशा कंपेरिजन करती है उन सारी चीज़ों को जो बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी असुविधा का उनको सारा का सारा चीज़ मिल जाए। और हम लोगों का जितना भी क्राइटेरिया और रूल रेगुलेशन फॉलो होता है वो होता है अमेरिका और इंग्लैंड के हिसाब से। तो जब ये कोई बातें छोटी छोटी बनती है ना, तो आप या प्रशासन का आदमी कंपेरिजन करने लगता है रूल रेगुलेशन को हमारे उस स्थान से जहाँ से मेरी कोई कंपेरिजन मेरे देश की और मेरे सुविधाओं की नहीं है। और यही हमारे लिए कारण बनता है हमेशा किसी न किसी झंझट का, क्योंकि आप अभी जितनी भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम एक सवाल शुक्ला जी, हम एक सवाल शुक्ला जी, हम एक सवाल जानना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब, एक मिनट, एक सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं शुक्ला जी, शुक्ला जी एक सवाल का जवाब हम भी जानना चाह रहे हैं। देखने के लिए जिस मशीन की जरूरत पड़ती है उस मशीन को चलाने के लिए PCPNDT एक्ट के द्वारा लाइसेंस मिलना जरूरी होता है। प्रत्येक हॉस्पिटल और प्रत्येक जगह सबसे पहले तो आपको एस्टेब्लिशमेंट कराना चाहिए PCPNDT एक्ट के सेंटर का, अल्ट्रासाउंड हो कम से कम, ठीक है। और वहाँ के सारे आदमी को एक आदमी को एक्सपर्ट बना देना चाहिए कि वो कम से कम सेरेब्रल फ्लो देख सके और कर सके। आपकी सिस्टम और आपकी सरकार तो लाइसेंस देने में इतना आनाकानी करती है, और आगे कुछ प्रक्रिया रेस्ट पार्ट तो आप लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से लाइसेंस दिया जाता है। तो कितना आसान है इस सेरेब्रल फ्लो यही चीज एक चीज करना चाह रहे हैं हम यहाँ। शुक्ला जी एक प्रॉब्लम है, शुक्ला जी एक प्रॉब्लम है, लेकिन शुक्ला जी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है जिस जगह पे काम कर रहे हैं प्रॉब्लम ये है, एक मिनट जरा, मैं बात यह नहीं कर रहा दिल्ली का या कलकत्ता या बॉम्बे का,
खासकर हम दरभंगा की बात कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर मनोज हो, डॉक्टर सलीम हो, हम हो, आखिर कोई भी आखिर ये बताएं, से बहुत जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, लापरवाही की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और एक नर्सिंग होम से दूसरे नर्सिंग होम चले जाते हैं, हम लोग आज एक नर्सिंग होम से बंद कर दें तो हम लोग फिर भी पैसा कमाएंगे दूसरे सेंटर में काम करके, 2 लाख कम कमाए, 2 लाख ज्यादा कमाए, लेकिन अल्टीमेटली भोगना पड़ेगा किसको? यहाँ के पब्लिक को ही। हम तो निवेदन करेंगे आपसे भी, प्रशासन से भी और पब्लिक से भी कि किसी भी दृष्टिकोण से डॉक्टर के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखें। डॉक्टर कभी भी किसी को हैम्पर्ट करने की कोशिश नहीं करता है। जो थोड़ी बहुत अविश्वास हमारे दरभंगा में पैदा हुई है उसके लिए डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए यहाँ के जो दलाल टाइप के आदमी जो रोड पे घूम रहे हैं ना, उन्होंने इस दोनों के बीच में एक डिफरेंस पैदा कर दिया है जो डायरेक्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कोई कम्युनिकेशन को नहीं होने देता है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे भी, पब्लिक से भी और प्रशासन से भी कि इस दूरी को, जो डॉक्टर और पब्लिक के बीच में जो एक दूरी बना पड़ा है, इसको क्लोज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस छोटे से जगह में इन सारे चीजों को पाटने का एक सिंपल सा रास्ता यही होगा। एक बात शायद लगता है कि हमारी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी आवाज लगती है आप लोग तक। चले, हम लेते हैं छोटा सा